अब एक 7वां नंबर प्रश्न है कि मांसाहारी खाना खाने से पाप लगता है। मतलब मांस खाने से क्या पाप लगता है? देखिए, वास्तविक हम बताते हैं, मांसाहारी भोजन करने से पाप नहीं लगता। यह तमोगुणी भोजन है। कैसा भोजन है? तमोगुणी। मांसाहारी भोजन करने वाले की बुद्धि मोटी रहती है। कभी कभी भैंस के दूध पी लो तो हमारे साधुओं में कहावत है कि भैंस के दूध पीने वाले के बुद्धि भैंसा सुर जैसा हो जाता है, मोटी बुद्धि हो जाती है। और हमारे इस क्षेत्र में जाट बहुत शिष्य हैं हमारे, और जाटों में कहावत है, हंस रहा है जाठी है यहाँ बैठा हुआ है। जाट रे जाट सोना 16 दूनी 8। तो मैं इसे घर गया तो भैंस का दूध ला रखा था मेरे लिए, खूब मोटी मलाई। भैंस का घी सफेद होता है, गौ माता का पीला होता है। चाहे कितना उसको करो सफेद ही बनेगा, खूब दानेदार होता है। अब मैं जाता हूँ गांव में, इधर ना सबके घर में भैंस है, मैं भी पीता हूँ, छक के खूब पीता हूँ। लेकिन पीते हुए याद रखते हैं कि भैंस के दूध पिए वो भैंसासुर जैसा बुद्धि है। तो इस प्रकार से मांस खाने वाला व्यक्ति पाप नहीं लगता उसे। हाँ, मांस को ही आहार बना ले तो उसको दोष जरूर लगता है, क्योंकि खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मांस ही नहीं है। इसलिए प्रयत्न करो कि अपने शरीर को शुद्ध रखो। मांस खाने वाला व्यक्ति, उसके आंत सूख जाते हैं और उसके पेट में आमाशय में मल चिपक जाता है। वो हमेशा कब्ज से पीड़ित रहता है, अनेक प्रकार के रोग से जूझने लगता है धीरे धीरे। अब जब रोग रहेगा तो उसका बुद्धि कहाँ से ठीक रहेगा? हमेशा चिढ़ा रहेगा, क्रोधी रहेगा, इसीलिए तमोगुणी बुद्धि बन जाती है। इसलिए प्रयत्न करें कि ना खाएं। और बहुत से लोग तो मांस को भोजन की तरह खाते हैं, और जब लड़ाई झगड़ा हो जाते तो भाई भाई को गोली मार देते हैं, तुरंत निकालते हैं और ठोक देते हैं। फिर समझ में आती है ये क्या कर दिया मैंने, तब तक तो जेल में पहुंचे होते। तो ये तमोगुणी प्रवृत्ति कर देते और दोष लगता है, समझ गए ना? तो इन चीजों में ज्यादा उलझना भी नहीं चाहिए। देखिए, पाप और पुण्य किसी चीज के खाने पीने से नहीं है। बाबा ने कहा हमें, घर छाड़ी बन जाइए, घर छाड़ी बन जाइए, खुद खाइए कंद जी, खुद खाइए कंद जी, घर छाड़ी बन जाइए, घर छाड़ी बन जाइए, खुद खाइए
छाड़ी बन जाइए, खोद खाइए कंदा, राम भजन करिए नहीं ऐसा मन है गंदा। एक महात्मा रेगिस्तान में फंस जाते हैं, भयंकर पथरीला जगह, रेत ही रेत, पानी का कहीं नाम नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा मुझे कुछ खाने के लिए दो, हे ईश्वर मुझे कुछ खाने के लिए दो। तड़प रहे हैं और बोल रहे हैं। इतने में क्या देखा, आकाश से एक मछली गिरती। क्या गिरती है? मछली। तड़पड़ तड़पड़ करते हुए वो तुरंत मर जाती है। महात्मा ने देखा यहाँ कोई है नहीं, पानी नहीं है, ये मछली आया कहाँ से आया पता ही नहीं। उन्होंने कहा, हे परमात्मा अगर तुमने मेरे लिए मछली भेजा है तो तू आके इसको पका दे। क्या कर दे? पका दे। सूरज की रोशनी आती है और उस जगह पे एकदम तेज जैसे ओवन जलता है ऐसे जलने लगता है। मछली के चारों तरफ के पूंछ वगैरह जल के धुआं उठने लगती है। मछली जल के तैयार हो जाता है, पक के तैयार हो गया। संत ने बिना विलंब किए कहा, हे परमात्मा तुम आज मुझे मछली खिलाना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम तो आके इसको प्रसाद बना दिए। समझ गए ना? महात्मा ने हाथ में उस मछली को लिया और धीरे धीरे उस समय आकाशवाणी हुई, रे भक्त तुम्हारे बुद्धि पे मैं बलिहारी। वो मछली जैसे ही खा रहे थे वो सुंदर शाकाहारी भोजन बन जाता है। स्वादिष्ट पदार्थ बन गया वो भोजन। समझ गए? तो कभी कभी परमात्मा तुम्हारी परीक्षा भी लेता। अगर तुम शाकाहारी हो और तुम खा तो शाकाहारी रहे हो, इच्छा दिमाग में मछली की चल रही है, या क्या बोलते हैं वो मुर्गा बोलते हैं ना, मुर्गा मांस इसकी चल रही हो, तो समझ लो तुम मांस ही खा रहे हो। समझ गए ना? तो इन चक्रों में मत पड़ो। जीविका के लिए तुम्हारे पास जो उपलब्ध है उसको खाओ। एक चीज को याद रखो, राम राम करते रहो। राम राम। देवराहा ज्ञान चैनल में, यूट्यूब चैनल है आश्रम का, उसमें हमने एक मंत्र की शक्ति अमोघ है। बाबा का एक भक्त था, मोती महल रेस्टोरेंट दरियागंज का, उसका मालिक। वो व्यक्ति आज एक पूर्ण रूप से साधु का जीवन व्यतीत कर रहा है। जानते हैं क्यों? गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु मंत्र का जाप कर रहा है। जाप ने उसके जीवन को ऐसे परिवर्तन किया कि सारे अवगुण उसके अंदर थे और सारे अवगुण उससे निकल करके बाहर हो। तो नाम जप करने से सब दोष मिट जाए। समझ गए ना? इसलिए अगर कहीं प्राण रक्षा करना हो और मांस मच्छी खा लिया तो दोष नहीं है, परंतु ध्यान रखो स्वादिष्ट के लिए, स्वाद के लिए, और ये समझ के कि मांस मच्छी तुम्हें बहुत ताकतवर बना देगा, पहलवान बना देगा, बिल्कुल विपरीत सोच है तुम्हारी। आजकल लोग बोलते हैं मांस में आयरन होता है। पहले आयरन नहीं होता था क्या? नहीं खाते थे मांस, खूब बलवान होते थे। आज जो हमारे पुराने लोग घर में, पुरानी माताएं हैं, दिन भर काम कर ले, नई नई बहू आती हैं, कमर पकड़ के खड़ी हो जाती हैं, कमर दर्द हो गया। लो अब उनको कितना आयरन खिला दो, कुछ नहीं होना है। नए नए लड़के हैं, 10 मिनट काम करवाओ हाँफने लगते हैं, जैसे पता नहीं कहाँ से थके हुए आए हैं। पुराने बुढ़े बुढ़े लोग हैं, उनकी हड्डियां लोहे जैसे मजबूत हैं, उनको कहाँ से विटामिन मिली भाई? ये सब छलावा है, मूर्खता है। समझ गए ना? इन चक्करों में मत पड़ो। सात्विक जीवन जियो, सात्विक आहार लो। समझ गए? सात्विक बुद्धि रहेगी, भगवान का भजन होगा। इन चक्करों में मत पड़ो। राधे राधे।